सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आइए एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं इस कुंडली की क्या स्थितियाँ हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं, उसे भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैंने D1, D9 और चलित तीनों को रखा है। चलित दिख नहीं रहा है, लास्ट में मैं आपको चलित को फलित करते हुए उसे भी दिखा दूंगा। तो डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं 18/12/1981 1:10 PM हांजी, जोरहत, आसाम का जन्म है। मतलब जोरहत आसाम का जन्म है इनका। मेष लग्न की कुंडली है और इसको फलित करते हैं मित्रों। समझते हैं क्या परेशानियां हैं और क्या इसका कारण है और सटीक उपाय भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी कुंडली के जितने भी नियम होते हैं, अष्टक बल, विंशोपक बल, षडबल, पुष्कर, नवमांस, सभी चीज़ों को यहाँ अप्लाई करेंगे और 100% परफेक्ट फलित करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध होगा कि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे शुरू करते हैं मित्रों। मेष लग्न की कुंडली है, कृष्ण पक्ष का जन्म है इनका, अष्टमी तिथि का जन्म है, नक्षत्र अश्विनी है, करण कौलव है, वर्ण इनका वैश्य है, योनि गौ है, गण मानव है, नाड़ी आदि है, लग्न मेष लग्न है और लग्न के स्वामी मंगल है, राशि कन्या है, नक्षत्र पद उत्तरा फाल्गुनी है। षडबल की बात करें तो सबसे इसमें बलवान ग्रह शुक्र बनते हैं। इसके बाद सूर्य है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर शनि है, फोर्थ में गुरु हैं, फिफ्थ में चंद्रमा है बल के अनुसार देखा जाए तो, और 6 पोजीशन पर मंगल, 7 पोजीशन पर बुध की स्थिति है। तो बुध यहाँ सबसे कमज़ोर है। चलिए और चीज़ें समझते हैं। तो अष्टक वर्ग की स्थिति देखा जाए तो फर्स्ट हाउस को 22 पॉइंट मिले हैं, अतः इनका लग्न कमज़ोर है। आगे चर्चा करेंगे इस बारे में क्यों कमज़ोर है। सेकंड हाउस यानी धन भाव को 26, छठे भाव को 31 पॉइंट मिला है, जो कि यह दर्शा रहा है कि रोग ऋण शत्रु भी इन पर हावी रहेगा और कर्ज वगैरह की भी समस्या रहेगी। सातवें भाव को 30 बिंदु मिले हैं, तो यह ठीक है। इनके आठवें भाव को 30 बिंदु मिले हैं, इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य समस्या भी रहेगी और परेशानियाँ भी इनके साथ रहेंगी। और 10वें भाव को इनके 24 बिंदु मिले हैं, अतः यह कह सकते हैं कि इनका कर्म भाव प्रभावित रहेगा। और इसका साफ नज़ारा नजर आ रहा है, राहु और केतु आ गए हैं, काल सर्प दोष बना हुआ है, प्रचंड काल सर्प दोष जिसे कहते हैं। क्योंकि अगर केंद्र के बाहर कहीं बने तो उतना प्रभावी नहीं होता है। उस काल सर्प को मैं मानता ही नहीं अगर केंद्र के बाहर बने तो। लेकिन यहाँ पर राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ गए हैं और दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं, अतः यह काल सर्पदोष बिल्कुल ही प्रभावी होगा और अपना असर देगा, जीवन में समस्याएं खड़ी करता रहेगा। क्योंकि बस यही एक काल सर्पदोष है जो प्रभावी भी होता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो मेष लग्न के लोगों का भाग्योदय 22वें वर्ष, 16वें वर्ष, 22वें वर्ष, 28वें वर्ष, 32वें वर्ष या 36वें वर्ष में होता है। तो यह समय इनका निकल गया है, भाग्योदय का समय निकल चुका है। इनका मूलांक 9 है, भाग्यांक 3 है। लग्नेश मंगल हैं, राशि इनके बुध हैं, मंगल देव लग्नेश होते हैं, और कन्या राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो राशि मालिक इनके बुध देव हैं। पुष्कर नवमांश में राहु तथा मंगल हैं इनके, जो कि अच्छी स्थिति है इनके लिए थोड़ा सा। मेष लग्न अग्नि तत्व चर राशि है और लग्न अग्नि तत्व है और राशि कन्या राशि इनकी पृथ्वी तत्व है। तो चलिए ठीक है, लेकिन सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। कुंडली में काल सर्पदोष है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसे फलित करते हैं तो लग्न का मान 11 डिग्री 41 मिनट है, जो कि अच्छा है। लग्न केतु के नक्षत्र में है, तो जितना हो सके आप भोलेनाथ भगवान का पूजन करें, दूध से अभिषेक करें और तिल का भी उसमें इस्तेमाल करें, तो लग्न आपका और स्ट्रांग होगा, ज़्यादा फायदा होगा आपके। चलिए अब कुंडली को फलित करते हैं। तो लग्नेश मंगल हैं, जो कि 7 डिग्री 34 मिनट के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में हैं, और वह षडबल में बहुत साधारण बल में है, परंतु विंशोपक बल मिलने से उन्हें बल प्राप्त हो रहा है। और वह कुंडली के 6वें भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मित्रता में बैठे हैं और षष्ठम में बैठकर कुंडली में लग्न दोष का निर्माण कर रहे हैं, जिससे लग्न इनका कमज़ोर हो रहा है, लग्नेश कमज़ोर हो रहे हैं, मतलब कि लग्नेश कमज़ोर हो रहे हैं। तथा शनि से मंगल की युति भी है, तो जातक को परेशानी देगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा देगा, एग्रेशन देगा, तो गुस्से से बचना चाहिए। स्वास्थ्य समस्या देगा इनको, स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। जीवन में अचानक घटना दुर्घटना का योग बनेगा।
मंगल को स्ट्रॉन्ग करे। भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा आपके, फालतू का खर्च बढ़ेगा, आय से ज़्यादा खर्च की स्थिति रहेगी, कर्ज की भी स्थिति आप पर आ सकती है, मानसिक परेशानी होगी। लग्नेश मंगल पुष्कर नवमांश में गए हैं, जिससे आपकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती। फिर भी मंगल यहाँ नेगेटिव है, केतु की दृष्टि में है, तो गुस्सा ज़्यादा होगा, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर काम बिगड़ेगा आपका। आगे चर्चा करें शुक्र की, तो शुक्र जो द्वितीयेश हैं तथा सप्तमेश हैं, और वह 12 डिग्री 1 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, और वह कुंडली के 10वें भाव में शनि की राशि में केतु के साथ युति में है। जातक को अपने चरित्र के प्रति खास ख्याल रखना होगा, मतलब कि चरित्र का बिल्कुल ख्याल रख कर चलना होगा, नहीं तो परेशानियां हो सकती है। शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कि तुला से 4th भाव में है, अतः सुख देंगे। यहाँ पर आपके लिए सुख देने के लिए बाध्य हैं, परंतु आपकी समस्या भी होती रहेगी, तो समस्या लगी रहेगी, बहुत आसानी से हर चीज़ आपको नहीं प्राप्त होगा। कामकाज बार बार रुक कर चलना, अवरोध उत्पन्न होना, सफलता, कैरियर तथा सुखों में समस्या रहेगी, हर काम सफलता के करीब जाकर रुकेगा, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद लाभ की स्थिति होगी। परंतु अपने चरित्र को संभाल कर रखना है तथा सोच के प्रति सावधान रहें, गलत निर्णय लेने से बचें। शुक्र अपने मारकत्व का फल भी देंगे, अतः जीवन में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। शुक्र राहु केतु से पीड़ित हैं, इसका ध्यान रखिए, अतः वैवाहिक परेशानी भी दिख रही है थोड़ा सा। बुध की बात करें जो तृतीयेश हैं एवं षष्ठेश हैं, और वह 7 डिग्री 7 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है, और आपके गुरु की राशि में 9वें भाव में बैठे हैं। गुरु की राशि में 9वें भाव में गुरु से तत्कालिक मित्रता में हैं, और सूर्य से पूरी तरह अस्त भी हैं। बुध कुंडली में अकारक होकर भाग्य भाव में है। बुध षड्बल में बलहीन है, परंतु विंशोपक बल में होने से कुछ बल प्राप्त हो रहा है। स्वयं से चतुर्थ हैं और सूर्य से युति में है, अतः अस्त होने के बाद भी बुधादित्य योग का कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। धर्म में आस्था रहेगी, पिता के साथ आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगी, पिता का साथ प्राप्त होगा, भाई बहनों का सपोर्ट आपके लिए मिलेगा आगे जाकर। तो यहाँ स्थिति सूर्य बुध की कुछ बुध के बलहीन होने के बाद भी आपके लिए फेवर बना रही है। इसके बाद बात करें हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा चतुर्थेश हैं, और वह 3 डिग्री 41 मिनट के साथ मृता अवस्था के करीब होकर षड्बल में भी साधारण बल में है, और कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रमा हैं, और वह अपने से तृतीय भाव में कुंडली के 6वें भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि अपने से तृतीय भाव में है। तो 6वें भाव में शनि के साथ विश्व योग में हैं। यह सुखों में कमी करेंगे, माता संबंधी परेशानी देंगे, घर मकान वाहन से संबंधित परेशानी होगी, मानसिक पीड़ा होगी, अशांति रहेगी, रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, आपके कैरियर में भी बाधा होगी। यहाँ हालांकि 6, 8, 12 में चंद्रमा दोषी नहीं होते, लेकिन फिर भी ये पीड़ित होने से आपको ज़्यादा परेशानी देंगे। तो रोग ऋण शत्रु भी बढ़ेंगे, कैरियर में बाधा होगी, मामा पक्ष से भी आपको समस्या हो सकती है। यह सूर्य के नक्षत्र में है। हालांकि चंद्रमा को 6, 8, 12 का दोष नहीं होता, परंतु यह पीड़ित होने से नेगेटिव है। अब बुध से तत्कालिक मित्रता में भी हैं, लेकिन आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि विश्व योग के प्रभाव आपके जीवन को तहस नहस कर रहा है। इसके बाद सूर्य की बात करें, सूर्य जो पंचमेश हैं, और वह 2 डिग्री 47 मिनट के साथ मृता अवस्था में हैं, और केतु के नक्षत्र में, और षड्बल में अत्यंत बली होने से मृता अवस्था होने के बाद भी जबरदस्त फल देने के लिए बाध्य हैं। तो यह मृत हैं, लेकिन षड्बल में बली होने के कारण आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे। तो षड्बल में अत्यंत बली होकर कुंडली के 9वें भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं। 9वें भाव में अच्छे हैं, और यह गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मित्रता में हैं, और कुंडली के 9वें भाव में अच्छे हैं आपके लिए। मृत होने के बाद भी षड्बल में बली हैं, अतः कुंडली के 9वें भाव में आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पर आपको उन्नति तथा भाग्य का समर्थन मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन बहुत ही मेहनत और परिश्रम के बाद। षड्बल में भी सूर्य बली हुए हैं, तो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, बल का रिजल्ट इन्हें जरूर देना होगा आपको, और कैरियर के लिए बेहतरीन रिजल्ट देंगे आपको, लेकिन अभी नहीं। कब, इसकी व्याख्या मैं करता हूँ।
तो यह उन्नति तथा भाग्य का समर्थन देंगे, पिता का सपोर्ट भी मिलेगा एवं भाई बहनों का साथ भी मिलेगा। बुधादित्य योग का भी कुछ हद तक आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत ही संघर्षों और मेहनत के बाद, क्योंकि इनकी दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव पर। तो जितना आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। अगर मेहनत में कमी होगी, आलस होगी, तो निश्चय ही आप जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे। और कुंडली बता रही है कि आलस जरूर होगी आप में, तो उससे बचे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। अब गुरु की बात करें तो गुरु जो आपके नवमेश हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और 10 डिग्री 24 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में हैं एवं षडबल में बहुत अच्छे बल में हैं और शुक्र से तत्कालिक मैत्री में, शुक्र की राशि में, नवम भाव में, यहाँ पर सप्तम भाव में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है। अच्छी जीवन संगिनी, समझदार जीवन संगिनी आपको प्राप्त होगी, आपकी शादी हुई होगी, आप समझ सकते हैं। आय देंगे तथा आने वाले समय में सम्मान तथा परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। गुरु स्वयं से एकादश भाव में हैं, अतः लाभकारी हैं, यह आपको जरूर लाभ देंगे। और यहाँ गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतरीन है। कुंडली में सबसे अच्छे स्थिति में गुरु को माना जाएगा। शुक्र की राशि में है तो यह भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपके शुक्र जो हैं कर्म भाव में बैठे हुए हैं, भले ही केतु के साथ हो, लेकिन आपको कैरियर में सफलता जरूर देंगे। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि जो दशमेश हैं और एकादश हैं और वह 27 डिग्री 5 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में हैं और वह कुंडली के षष्ठम भाव में बुध की राशि में तत्कालिक मित्रता में षडबल में बली होकर बैठे हैं। केतु की दृष्टि में भी हैं और मंगल की युति होने से अचानक घटना, दुर्घटना, परेशानी, गुस्सा तथा अचानक परिवर्तन लाइफ में होगा। शनि चंद्र की युति कर्ज, संघर्ष, फालतू का व्यय तथा कोर्ट केस भी दे सकती है। हालांकि चंद्रमा बहुत बली नहीं है, इसलिए प्रभाव में कमी होगी, परंतु प्रभाव आपका नेगेटिव ही होगा। शारीरिक समस्या, व्यय, हॉस्पिटल का खर्च एवं धन संचय में भी कमी होगी। हित रिश्तेदारों से भी दूरी बन सकती है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से अष्टम में है, अतः परेशानी निश्चय ही देंगे आपको। राहु की बात करें जो कि मृत अवस्था में है पूरी तरह से, 0 डिग्री 23 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में मृत अवस्था में बलहीन होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि में है। यहाँ राहु बहुत परेशानी देते, पर राहु का मृत होना आपके लिए अच्छा है और राहु पुष्कर नवमांश में होने से भी कुछ अच्छे हैं। तो इनके ये भी देखिए, इनके राशि स्वामी खुद पीड़ित हैं। चंद्रमा जहाँ राहु बैठे इनके राशि स्वामी चंद्रमा होते हैं और यह खुद पीड़ित हैं, तो यह नेगेटिव बन रहा है आपके लिए। मृत तो हैं लेकिन ज़्यादा नेगेटिव बन रहा है राशि स्वामी के पीड़ित होने से। फिर भी दृष्टि में दम नहीं है, इनकी दृष्टियाँ इनकी दमदार नहीं है, उनमें बल नहीं है, क्योंकि ये खुद मृत अवस्था में है। फिर भी वहाँ बैठे हैं, वहाँ का फल आपको जरूर देंगे और नेगेटिव फल देंगे, क्योंकि मृत ग्रह भी अपना प्रभाव देता है। तो माता से संबंधित परेशानी, सुखों में कमी, मकान वाहन से संबंधित परेशानी होगी। राहु हालांकि पुष्कर नवमांश में होने से कुछ पॉजिटिव है, पर राहु केतु के बीच सारे ग्रह आ जाने के कारण यहाँ काल सर्प बना है, जो कि आपको जीवन में संघर्ष को दिखा रहा है और आपको संघर्ष दे रहा होगा, आप अच्छे से जानते होंगे। केतु की बात करें तो केतु 0 डिग्री के साथ सूर्य के नक्षत्र में है और वह कुंडली के 10वें भाव में शनि की राशि में हैं और मृत हैं तथा मृत अवस्था में और शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। अतः चरित्र का ख्याल रखिए। यहाँ केतु कैरियर में उतार चढ़ाव देंगे। कुंडली में काल सर्प दोष है जो कि संघर्ष देगा, बनता हुआ काम बिगाड़ेगा आपका, तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। राहु और केतु के दृष्टि में दम नहीं, जहाँ यह बैठे हैं वहाँ का नेगेटिव प्रभाव कुछ हद तक जरूर देंगे। अब आइए मित्रों, बात करते हैं हम D9 और चलित की। तो राहु इनके वर्गोत्तम है, यहाँ भी 4 नंबर में और D9 में भी, तो थोड़े से यहाँ अच्छी स्थिति है। पुष्कर नवमांश में भी है तो थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव राहु हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव ही फल देंगे, नेगेटिविटी में कमी आएगी। शनि इनके वर्गोत्तम है, केतु वर्गोत्तम है, शुक्र भाव वर्गोत्तम है, गुरु यहाँ पर नीच के हैं केतु के साथ, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी है। सप्तम में गुरु केतु के साथ हैं जो नेगेटिव है, मैरिज के लिए भी परेशानी देगा, इशू कुछ दे सकता है। सूर्य उच्च के हैं, यह आपके करियर के लिए अच्छा है। सूर्य से संबंधित व्यवसाय आपको करना चाहिए। नौकरी आपकी नहीं होगी, अगर आप चाहें तो प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है। आपको सूर्य से संबंधित व्यवसाय करें आप तो ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन रहेगा और आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद बुध की बात करें तो बुध अपने राशि में द्वादश भाव में है।
तथा लग्न के नवमेश गुरु सप्तम में केतु के साथ हैं तो थोड़ा नेगेटिव स्थिति बन रही है, भाग्य में कमी करेगा। लग्न के सप्तमेश शुक्र कर्म भाव में आपके हैं तो यह ठीक है आपके लिए, लेकिन शुक्र पीड़ित है सूर्य से, तो कहीं कहीं सूर्य जो शुक्र पीड़ित हो रहे हैं वो आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। नवमांश के लग्नेश चंद्रमा यहाँ पर अष्टम में चले गए हैं तो थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। मन अशांत रहेगा, बेचैनी करेगा, यह सब परेशानी देगा। माता संबंधित परेशानी भी आपको मिल सकती है। नवमांश के सप्तमेश शनि हैं जो आपके पराक्रम भाव में हैं तो यह ठीक है। गुरु का नीच होना परेशानी देगा आपके लिए। इसके बाद चलित की चर्चा करें मित्रों, तो चलित देखिए आप सभी। चलित में शनि उच्च के हो गए हैं। यहाँ पर शनि देव आपके 7 नंबर में उच्च के हैं तो यह आपके लिए शनि के नेगेटिव फलों में कमी कर रहा है तथा विश्व योग के प्रभाव को भी बहुत हद तक कम कर रहा है। इसीलिए सारे डिविजनल चार्ट्स को देखना बहुत जरूरी होता है। तो जहाँ लग्न में विश्व योग बना है, चलित में है वह विश्व योग नहीं है तो उसके प्रभाव में बहुत हद तक कमी आ रही है। शनि सप्तम का भी फल देंगे अपनी दशा में, बाकी सब कुछ चलित में सेम है, बस शनि का एक परिवर्तन है, मतलब अलग भाव का, और कुछ नहीं अंतर है इसमें। तो चलित में और सभी चीज़ें सेम है। आइए आपके प्रश्नों के उत्तर के बात करें। आपको व्यवसाय करना चाहिए, प्राइवेट नौकरी अगर मिले तो कर सकते हैं, योग है प्राइवेट नौकरी के, सरकारी नौकरी तो नहीं होगी। व्यवसाय के तरफ आप जाएं, सूर्य से संबंधित व्यवसाय करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। या 2-3 व्यवसाय मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बेहतरीन होगा। मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर का सामान बेच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान को कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसमें आपको उससे संबंधित आपको लाभ होगा। ये 3 चीज़ें आपके लिए बेहतरीन रहेगी, इसमें से कोई चुनाव कर सकते हैं। तो आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप व्यवसाय की तरफ जाएँ। अभी 19/10/2019 तक राहु की दशा है। 19/10/2019 तक राहु की दशा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी और स्ट्रगल देगी और दे रही होगी। और कोई भी नया काम करने में इस समय बचें राहु की महादशा में। अक्टूबर तक इस साल आपको परेशानी है, अगर इस समय को निकाल लेते हैं तो ये परेशानियाँ आपकी खत्म हो जाएंगी। तो यह बहुत स्ट्रगल देंगे अक्टूबर तक, 19/10/2019 तक बस संभाल लें। 19/10/2019 के बाद आपका शुभ समय आएगा जब गुरु की दशा स्टार्ट होगी, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। अभी राहु में मंगल का अंतर है तो अतः गुस्से से बचें, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें तथा कोई भी गलत काम या निर्णय करने से बचें। आपकी गुरु की दशा 19/10/2019 के बाद अच्छी जाएगी तथा आपके कैरियर, व्यवसाय तथा सुख सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। और उसी दशा में आपके मकान वाहन का भी, खास करके वाहन वगैरह का सुख आपको प्राप्त होगा। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपको मेहनत के अकॉर्डिंग फल भी मिलेगा। लेकिन अक्टूबर के बाद यह समय आपका अच्छा शुरू होगा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे हैं उसके राशि मालिक कर्म भाव में है। तो आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके अनुसार गुरु आपको फल देंगे। तो निश्चय ही आपकी स्थिति अच्छी जाने वाली है अक्टूबर महीने के बाद। आप किसी भी काम को 9, 18, 27, 36 या 63 इन नंबरों के साथ करें तो आपको जीवन में फायदा होगा। उपाय की बात करें, माणिक रत्न आप पहनिए, आपके लिए बेहतरीन होगा। और 5 मुखी रुद्राक्ष पहने अपने गले में, ज़्यादा लाभकारी होगा। पानी वाला नारियल सर से 7 बार वार कर पीपल वृक्ष के पास फोड़िए और लोगों में प्रसाद बांटिए। 15 शनिवार तक कीजिए, कम से कम 11 शनिवार तक लगातार कीजिए। इससे विश्व योग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए। हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार लाल ध्वज को ले जाकर अपने हाथों से बदलिए। भोलेनाथ को दूध में तिल डालकर अभिषेक कीजिए। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय करते हुए काल सर्प दोष की शांति किसी वैदिक ब्राह्मण से करा लीजिए। राहु केतु की शांति भी हो जाएगी। जो यहाँ आपके कैरियर के लिए बाधक है दोनों, वह भी ठीक हो जाएंगे। शनि देव को पीपल में जल दीजिए। शनि तथा गुरु का बीज मंत्र कीजिए और एक बीसा यंत्र अपने बाजू में चांदी में मढ़वा कर बांध लें। उससे क्या होगा कि आपकी सारी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो बीसा यंत्र आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो मित्रों, यह रहा इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।